आप लोगों को फैब फोर के बारे में पता ही होगा, जिसमें शामिल थे विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, जो रूट और केन विलियमसन, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट की दुनिया पर राज किया था। एंड ये टर्म दी गई थी मार्टिन क्रो के द्वारा। लेकिन जरा सोचिए, गेम चेंजर्स तो बॉलर्स भी हो सकते हैं, जो कि एक छोटी सी स्पेल से पूरे मैच को पलट देते हैं। तो फिर रेड बॉल क्रिकेट के इन स्ट्राइक बॉलर्स का अपना खुद का फैब फोर क्यों नहीं है? मैंने ऑलरेडी बैटिंग के फैब फोर के बारे में इस वीडियो में बात कर ली थी, और इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलिंग के फैब फोर की। अगर हम मॉडर्न डे टेस्ट क्रिकेट का एक नया फैब फोर बनाएं जिसमें सिर्फ बेस्ट बॉलर्स हो, तो इस एक्सक्लूसिव क्लब में आखिर कौन से 4 ऐसे नाम आएंगे? चलो आज इस वीडियो में ढूंढते हैं उन 4 नामों के बारे में जो कि बॉलिंग का फैब फोर पूरा करते हैं। वैसे तो ओरिजिनली फैब फोर में बस टेस्ट फॉर्मेट की बात है, बट इसमें मैं ट्राई करूंगा कि टेस्ट के अलावा भी उन बॉलर्स की बेस्ट चीजों को बता पाऊं। एंड ऑल्सो इसमें कुछ स्टैट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि ये वीडियो हमने बहुत पहले रिकॉर्ड करी थी, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। जिन प्लेयर्स की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन्हें आप काफ़ी अच्छे से जानते हैं। इन सभी सुपरस्टार बॉलर्स ने अपनी कंट्री की बॉलिंग को कई सारी डिफिकल्ट सिचुएशन में बचाया है, और कई बार तो अकेले दम पर ही पूरे मैच को ख़त्म किया है जितवाकर। अब इनकी काफ़ी तारीफ हो गई, बट लेट मी नाउ रिवील द नेम्स जिन्हें मैं इस जनरेशन के बॉलिंग फैब फोर में रखूंगा। अभी जो 4 बॉलर्स है, ये चारों ही अलग अलग देश से बिलोंग करते हैं। चलो मैं आपको हिंट देकर बताता हूँ। ये बॉलर्स इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड से आते हैं। इंडिया से सुपरस्टार जसप्रीत बुमराह, कगिसो रबाडा। न्यूजीलैंड के फेमस फुटबॉलर ट्रेंट बोल्ट, एंड ऑस्ट्रेलिया की मॉन्स्टर मिचेल स्टार्क, जो कि इस टाइम पर करंटली एक्टिव है। अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर पैट कमिंस, जोफ्रा आर्चर, हेजलवुड या फिर और कोई कमाल का बॉलर क्यों नहीं है? तो इसका सिंपल आंसर है कि ये मेरी बस पर्सनल ऑब्जर्वेशन एंड ओपिनियन के हिसाब से बनाई गई लिस्ट है, जिसमें मैंने ट्राई करा है टॉप 4 बॉलर्स को रखने का, जो कि मेरे हिसाब से काफी कमाल के रहेगा। क्योंकि फैब फोर कोई भी ऑफिशियल टर्म नहीं है, ये क्रिकेट पर्सपेक्टिव से बनाई गई टर्म है। तो इसलिए आप भी कमेंट में जरूर बता देना कि आपके हिसाब से फैब फोर में कौन से बॉलर्स होने चाहिए। मगर अब बात करते हैं कि क्यों इन 4 बॉलर को एक अलग कैटेगरी में प्लेस किया गया है। एंड इसका शॉर्टेस्ट आंसर है इनका भयंकर इम्पैक्ट। ये बॉलर्स किसी भी फेस में आकर मैच की सूरत बदल देने की एबिलिटी रखते हैं। ये काबिलियत हर बॉलर में नहीं देखने को मिलती। इनमें से हर बॉलर के पास वो सभी वेपन्स है जो आप एक पेसर में देखना चाहोगे। 140 प्लस की पेस, बॉल को दोनों तरफ स्विंग कराने की एबिलिटी, खतरनाक टो क्रशिंग यॉर्कर्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल इनकी कंसिस्टेंसी। अनकंफर्टेबल लाइंस एंड लेंस जो कि बैट्समैन को बांध के रखती है। उनको लगातार डालने में ये बॉलर्स काफी मास्टर्स हैं। इनकी कंसिस्टेंसी इनके डोमिनेंस का एक बड़ा रीजन है। अब सबसे पहले बात करते हैं हमारे देश के स्टार बॉलर जसप्रीत बुमराह की, द सुपर पावर ऑफ इंडियाज बॉलिंग अटैक। इनका अनकन्वेंशनल एक्शन, हर सिचुएशन में स्माइल करना और फिर अनप्लेएबल यॉर्कर्स डालना जिससे स्टंप्स उखड़ जाते हैं, यही बुमराह की पहचान बन चुकी है आज के टाइम में। फॉर्मेट जो भी हो, इनका इम्पैक्ट हमेशा सेम रहता है। बुमराह कई सालों से बैट्समैन के नाइटमेयर बने हुए हैं, चाहे इन्हें पावर प्ले में लाओ या डेथ ओवर्स में। बुमराह हर फेज में एक ही जैसे इम्पैक्ट देते रहते हैं। अर्ली विकेट्स लेना हो या फिर डेथ ओवर्स में रन रोकना हो, बुमराह सब कुछ कर देते हैं। बुमराह को सबसे पहले स्काउट किया था मुंबई इंडियंस ने, जिसके बाद 2013 में MI ने अपनी स्क्वाड में शामिल किया, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। और बहुत ही जल्द ही बुमराह इंडिया के लिए डेब्यू करते हैं, एंड देखते ही देखते टीम के गो टू डेथ बॉलर बन जाते हैं। इनके 145 किलोमीटर पर आवर के ऊपर से डाली जाने वाली यॉर्कर्स इन्हें वर्ल्ड के बेस्ट डेथ बॉलर्स में से एक बनाती है। धीरे धीरे इन्होंने बाकी फॉर्मेट्स में भी डेब्यू किया और वहां भी अपना मैजिक दिखाने लगे, और थोड़े ही टाइम में इन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू भी कर लिया, और फॉरेन टूर्स में वो एक मॉन्स्टर बनते गए। एंड टूर्स के साथ साथ इनकी परफॉर्मेंस भी बेटर होती गई। इनका पीक आया 2024 के T20 वर्ल्ड कप में, जहां इन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया। उस कैंपेन में इन्होंने 4.18 की इकोनॉमी से फिनिश किया था। उसके बाद 2024-25 की BGT में भी इंडिया की बॉलिंग इन्होंने कैरी करी थी, एंड हाईएस्ट विकेट टेकर भी रहे थे। लेकिन उसके बाद इन्हें इंजरीज और फॉर्म से काफी स्ट्रगल करना पड़ा, मगर अब फिर से इनका बेस्ट देखने को मिल रहा है। बुमराह के नाम 52 टेस्ट मैचेस में 234 विकेट्स हैं, और वो भी 19.8 की एवरेज के साथ। इट माइट हैव साउंड अनरियल अगर हमने इनकी कभी बॉलिंग ना देखी होती। ODI में इन्होंने 149 विकेट्स लिया है, और वो भी सिर्फ 4.6 की इकोनॉमी के साथ। T20 में इन्होंने 114 विकेट्स लिए हैं 6.5 की इकोनॉमी के साथ। जसप्रीत बुमराह पहले और अब तक के इकलौते बॉलर हैं जिन्होंने क्रिकेट की तीनों फॉर्मेट्स में ICC रैंकिंग में नंबर 1 के स्पॉट को हासिल किया है, जो कि बताता है इनकी वर्सटैलिटी को, और ये भी प्रूव करता है कि एक चैंपियन बॉलर है।
इनकी वर्ल्ड कप जर्नी भी काफी कमाल की रही है। 2019 में इन्होंने अपना पहला ओडीआई वर्ल्ड कप खेला था एंड स्ट्रेट अवे अपना डोमिनेंस दिखाने लगे। 9 मैचेस में 20 की एवरेज से इन्होंने 18 विकेट्स लिए थे, वो भी सिर्फ 4.4 की इकोनॉमी के साथ। 2023 में भी सिमिलर रन रहा एंड इवन बेटर बिकॉज 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में इन्होंने 11 मैचेस में 18 की एवरेज और 4.1 की इकोनॉमी के साथ 20 विकेट्स लिए थे। अब बात करते हैं ऑसी मॉन्स्टर की, यानी कि मिचेल स्टार्क। वो नाम जिसे सुनकर पूरी दुनिया के बैट्समैन घबरा जाते हैं। अनसरप्राइजिंगली हमें यह बताने की नीड नहीं होगी कि स्टार्क को इस लिस्ट में क्यों ऐड किया गया है। टॉल, अग्रेसिव एंड एक फ्लॉलेस स्मूथ बॉलिंग एक्शन के साथ मिचेल स्टार्क बन जाते हैं इस जनरेशन के वन ऑफ द बेस्ट पेसर में से एक। इन्होंने हर क्लच मोमेंट पे अपनी टीम के लिए एक स्टेप अप किया है। आप इंपॉर्टेंट मैचेस के लिए इनके ऊपर नींद में भी रिलाई कर सकते हो। इनके स्टार्स और इनका इम्पैक्ट दोनों ही चीजें बताते हैं। पैट कमिंस और हेजलवुड के साथ मिचेल स्टार्क बन जाते हैं ऑसी के न्यू जनरेशन गोल्डन पेस ट्रियो के एक मेंबर। इनका इम्पैक्ट हर फॉर्मेट में लगभग बराबर ही रहा है, और वो भी टॉप टियर का। इवन कुछ में तो और भी ज्यादा खतरनाक दिखे है। इनका जो सबसे खतरनाक हथियार है वो है इनकी 145 की स्पीड से आने वाली इन स्विंगिंग यॉर्कर। From an outstanding in swinging Yorker. इसके अलावा इनके पास स्विंग पे काफी अच्छा कंट्रोल है, पेस भी है, तीखे बाउंसर्स भी है और साथ में कंसिस्टेंसी भी है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, इनकी रिवर्स स्विंग भी कम खतरनाक नहीं है। Oh, that's a beauty. Mitchell Starc right through it. ये सब एबिलिटीज इन्हें एक भयंकर बॉलर बना देती है। और आप मानोगे नहीं, लेकिन स्टार्क ने अपने करियर की शुरुआत एज अ विकेट कीपर बैट्समैन करी थी। यस, यू हर्ड इट राइट। लेकिन धीरे धीरे उनकी हाइट और पेस को देखते हुए उन्हें पेस बॉलिंग की डायरेक्शन में गाइड किया गया। डोमेस्टिक क्रिकेट में कमाल का परफॉर्मेंस करने के बाद इन्हें 2010 में पहली बार ऑस्ट्रेलिया को ओडीआईज में रिप्रेजेंट करने का चांस मिलता है, और थोड़े टाइम में ही टेस्ट और टी20 फॉर्मेट में भी ये डेब्यू कर देते हैं, और उसके बाद से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते। 105 टेस्ट मैचेस खेलने के बाद स्टार्क के नाम 433 विकेट्स हैं, और वो भी 26.5 की एवरेज के साथ। और इसी के साथ स्टार्क बनते हैं ऑस्ट्रेलिया के 4th हाईएस्ट विकेट टेकर इन टेस्ट फॉर्मेट। बट जब बात आती है पिंक बॉल टेस्ट मैच की, तो शायद ही कोई बॉलर स्टार्क से बेटर होगा। 14 डे नाइट टेस्ट मैचेस खेलने के बाद 17 की एवरेज से इनके हाथ है टोटल 81 विकेट्स। एंड यू नो व्हाट्स द स्ट्रेंजेस्ट पार्ट, इतनी कमाल की परफॉर्मेंस के बाद भी टेस्ट क्रिकेट इनका बेस्ट फॉर्मेट नहीं है, क्योंकि स्टार्क असली चमकते हैं ओडीआई क्रिकेट में, जहां उन्होंने 23.5 की एवरेज के साथ 247 विकेट्स अपने नाम करे हैं। इवन टी20 में भी इनका डिसेंट रिकॉर्ड रहा है, जिसमें इन्होंने 79 विकेट्स लिया, और वो भी 8 से कम की इकोनॉमी के साथ। एंड विद नो डाउट स्टार्क क्रिकेट के सबसे महान बॉलर्स में से एक है। एंड यू नो व्हाट, स्टार्क का असली पीक देखने को मिलता है वर्ल्ड कप्स में, और ये पैटर्न रहा है कि वर्ल्ड कप से पहले इनकी फॉर्म जैसी भी रही हो, बट वर्ल्ड कप शुरू होते ही इनका रूप अलग ही दिखता है। ऐसा लगता है कि इनके अंदर कोई बीस्ट या मॉन्स्टर आ गया है। 2015 ओडीआई वर्ल्ड कप में इन्होंने 22 विकेट्स लिए थे एट एन इनक्रेडिबल एवरेज ऑफ 10.18। 2019 में इनका कैंपेन और भी बेटर रहा था, जहां उन्होंने 27 विकेट्स लिए थे, विच वर मोस्ट बाय अ बॉलर इन अ वर्ल्ड कप। इसमें शामिल थे 3 5-overs, और ऐसा करने वाले स्टार्क पहले बॉलर बने थे। 2023 में भी इनका कैंपेन काफी अच्छा रहा, जिसमें इन्होंने 16 विकेट्स लिए। सेमीफाइनल और फाइनल मैच में इनके स्पेल्स काफी क्रूशियल साबित हुए थे। सो विदाउट एनी डाउट स्टार्क इस जनरेशन के ग्रेटेस्ट लेफ्ट आर्म पेसर हैं। अब बात हो ही रही है लेफ्ट आर्म पेसर की, तो हम एक और कमाल के लेफ्ट आर्म पेसर को कैसे भूल सकते हैं, जो कि स्टार्क की बराबरी तो ना कर पाए लेकिन टक्कर काफी देते हैं। एंड पर्सनली मेरे फेवरेट रहे हैं ट्रेंट बोल्ट, जिनको लोग फुटबॉलर के नाम से ज्यादा जानते होंगे, एंड इसी वजह से बोल्ट इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं। स्विंग, कंट्रोल एंड कंसिस्टेंसी, ये सभी चीजें बोल्ट की बॉलिंग की आइडेंटिटी बन चुकी हैं। बोल्ट मैच को शुरू में ही खत्म करने की एबिलिटी रखते हैं। इनकी न्यू बॉल से स्विंग कराने की एबिलिटी लिटरली अनमैच्ड है, एंड यही स्केलिंग को और लीथल बनाती है। टिम साउदी के साथ ट्रेंट बोल्ट कई सालों तक न्यूजीलैंड के पेस अटैक के बैकबोन बने रहे। इन दोनों की पार्टनरशिप भी उतनी ही आइकॉनिक रही है जितनी ऑस्ट्रेलिया की ये पेस ट्रियो, और उनके इस डुओ में बोल्ट का काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। लेफ्ट आर्म एंगल, लेट स्विंग और परफेक्ट सीम पोजीशन, ये सब काम ट्रेंट बोल्ट बेस्ट वे में करते हैं, जिस वजह से ये वर्ल्ड के बेस्ट न्यू बॉल बॉलर में से एक बन जाते हैं। एंड एज आई शुड से, ही इज द बेस्ट इन दिस थिंग। इनकी परफॉर्मेंस इसकी पूरी जस्टिफिकेशन दे देती है। ओपनिंग ओवर्स में आते ही बैट्समैन को स्विंग से परेशान करना बोल्ट के लिए रोज का काम था। बोल्ट 140 की स्पीड से लंबे स्पेल्स डालने में भी माहिर है।
इनका सबसे फेमस वेपन है इनकी तेज इन स्विंगिंग डिलीवरीज। सबसे पहले ट्रेंट बोल्ट को अंडर 19 लेवल पे नोटिस किया गया था, जहां कोहली, जडेजा, स्मिथ एंड विलियमसन जैसे फ्यूचर लेजेंड्स भी पार्ट थे। 2011 में इन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू किया। पहले मैच में ही इन्होंने 4 विकेट्स लेकर न्यूजीलैंड को ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एक फेमस विन रजिस्टर करवा दी थी। और खासकर स्विंग फ्रेंडली वाली पिचेस पर तो बोल्ट ऑलमोस्ट अनप्लेएबल हो जाते हैं। लेकिन इम्प्रेसिव बात यह है कि उन्होंने फ्लैट एशियन पिचेस पर भी काफी सक्सेस अचीव करी है। धीरे धीरे इन्होंने ओडीआई और T20 फॉर्मेट में भी डेब्यू किया और अपनी इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस की वजह से न्यूजीलैंड के ऑल फॉर्मेट पेसर बन गए। इन्होंने 78 टेस्ट मैचेस में लगभग 27.5 के एवरेज के साथ 317 विकेट्स लिए हैं, जिस वजह से ये बन जाते हैं टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड के 4th हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ ऑल टाइम। एंड इवन ओडीआईज में तो इनका रिकॉर्ड और भी इम्प्रेसिव रहा है। 114 ओडीआईज खेलने के बाद 24.4 के एवरेज से इनके नाम 211 विकेट्स हैं। T20 में इन्होंने अपना मैजिक जारी रखा और 83 विकेट्स लिया, 8 से कम की इकोनॉमी के साथ। अब अगर बात करेंगे वर्ल्ड कप कैंपेन्स की, तो न्यूजीलैंड को 2 बार लगातार ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल तक का सफर तय करवाने में बोल्ट का बहुत बड़ा हाथ रहा है। 2015 में इन्होंने 22 विकेट्स लिए और बन गए 2015 के वर्ल्ड कप के जॉइंट हाईएस्ट विकेट टेकर अलॉन्ग विद मिचेल स्टार्क। 2019 में भी इनका सफर कमाल का रहा और 17 विकेट्स के साथ अपने कैंपेन को इन्होंने एंड किया। उसी वर्ल्ड कप में इन्होंने हैट्रिक भी ली थी। हालांकि 2023 के वर्ल्ड कप में उनको पहली जैसी सक्सेस नहीं मिल पाई, बट फिर भी उनका कैंपेन काफी डिसेंट साबित हुआ। आज उन्होंने इस बार 14 विकेट्स लिए थे। T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो बोल्ट ने ओवरऑल 16 मैचेस खेले हैं और उनमें 22 विकेट्स निकाले हैं। इनका एवरेज 20 का रहा और इकोनॉमी 7.7 के अराउंड। सो देखा जाए तो T20 वर्ल्ड कप्स में भी काफी अच्छे रिकॉर्ड्स रहे हैं ट्रेंट बोल्ट के। अब बात करते हैं उस प्लेयर की जो कि बिलोंग करता है साउथ अफ्रीका से। एंड हमें पता है कि साउथ अफ्रीकन साइड अपने डेडली पेसर्स के लिए जानी जाती है और उनकी इस लेजेंडरी साउथ अफ्रीकन पेसर्स के लिस्ट में आते हैं डेल स्टेन, एलन डोनाल्ड, मकाया नितिनी और शॉन पॉलक जैसे इनक्रेडिबल प्लेयर्स। और इन्हीं की लेगेसी को आगे बढ़ाते हैं कगिसो रबाडा। 2015-16 के आसपास डेल स्टेन, मॉर्नी मॉकल और फिलैंडर का करियर लास्ट लेग में था एंड साउथ अफ्रीका को तलाश थी अपने नए बॉलिंग सुपरस्टार की, और तभी एंटर करते हैं कगिसो रबाडा। एडम मार्क्रम की कैप्टनसी में 2014 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका की टीम के पार्ट थे और आगे जाकर उन्होंने उस ट्रॉफी को जीता भी। एंड इस विक्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट फिगर में से एक थे रबाडा और उन्होंने उस वर्ल्ड कप को एंड किया आज साउथ अफ्रीकाज हाईएस्ट विकेट टेकर और वो जल्द ही सिलेक्टर्स की नजर में आ जाते हैं एंड उन्हें फास्ट ट्रैक किया जाता है साउथ अफ्रीका की सीनियर टीम में। 2015 में बांग्लादेश के अगेंस्ट डेब्यू करते हुए रबाडा ने सिर्फ 25 रन देकर 6 विकेट्स निकाले थे और इससे उन्होंने ये बता दिया कि वो साउथ अफ्रीकन पेस लेगेसी को आगे कंटिन्यू करने में एक प्राइम कैंडिडेट है। लेकिन उनका एक्चुअल पोटेंशियल रेड बॉल क्रिकेट में देखने को मिला जब 2016 में साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच में डेल स्टेन शोल्डर इंजरी के कारण मैच से बाहर हो जाते हैं और मैच क्लोज जा रहा होता है। तब उस मोमेंट पर रबाडा ने स्टीन की कमी महसूस ही नहीं होने दी। मैच में 7 विकेट्स लेकर ऑस्ट्रेलिया को उनके ही बैकयार्ड में उन्होंने हार थमा दी थी और बता दिया कि वो बिग लीग्स के लिए कितना तैयार है। रबाडा का टेस्ट एवरेज शुरू से ही 20 से 22 के बीच रहा है। उन्होंने यंग एज में ही 150 टेस्ट विकेट्स कंप्लीट कर दिए थे और धीरे धीरे 200 और 250 के आंकड़े भी वो कंप्लीट करते गए। एक पॉइंट पे वो आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बॉलर भी रह चुके हैं। आज उनके पास 340 टेस्ट विकेट्स हैं और वो भी सिर्फ 22 की एवरेज के साथ। वो दिन बिल्कुल भी दूर नहीं है जब वो साउथ अफ्रीका के हाईएस्ट विकेट टेकर हो गए। कगिसो रबाडा ओडीआई और T20 फॉर्मेट में काफी अच्छा कर रहे हैं। उनकी ग्रोथ काफी रैपिड रही है और साउथ अफ्रीकन टीम को उन्होंने कई बार क्रंच सिचुएशन से बाहर भी निकाला है और साथ में वो टीम के गो टू बॉलर भी बन चुके हैं ऐसी सिचुएशंस में। 2019 के वर्ल्ड कप इन्होंने 5 की इकोनॉमी के साथ 13 विकेट्स लिए थे और 2023 में ऑलमोस्ट सिमिलर रिजल्ट्स रहे जहां इन्होंने 13 विकेट्स के साथ कैंपेन को एंड किया था। कगिसो रबाडा के पास वो सब है जो एक इलीट पेसर के पास होना चाहिए: पेस, स्विंग, बाउंसर्स, यॉर्कर्स, रिवर्स स्विंग एंड सबसे इंपॉर्टेंट अग्रेशन। रबाडा भले ही जितने शांत दिखते हो मगर उनका अग्रेशन फील्ड पे काफी देखने को मिलता है। जिस तरह से इनका करियर जा रहा है उस हिसाब से ये वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट बॉलर्स में से एक जरूर बन जाएंगे बाय द एंड ऑफ हिज करियर। माई लिस्ट ऑफ फैब फोर एंड्स, जहां मैंने बताए इस जनरेशन के अपने बेस्ट 4 बॉलर्स के बारे में, क्योंकि ये सभी बॉलर्स अपनी रिस्पेक्टिव टीम के लिए मेन वेपन्स माने जाते हैं यानी कि परफॉर्मेंस से ये बात जस्टिफाई भी होती है। हो सकता है कि आप इस लिस्ट से अग्री ना करो, इसलिए मुझे कमेंट में जरूर बता देना कि आपके हिसाब से आपके फैब 4 में आखिर कौन कौन आता है। वेल दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।
अगर आपको बाबर आजम के डाउनफॉल के ऊपर वीडियो देखना है तो यहाँ पर क्लिक करो। अगर आपको 2023 के वर्ल्ड कप हार के ऊपर वीडियो देखना है तो यहाँ पर क्लिक करो। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।